बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो जी स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर मैथ यूनिट नंबर 5 पार्शियल फ्रैक्शन जो आप प्रीवियस 9th-10th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो स्टूडेंट, पार्शियल फ्रैक्शन बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो पार्शियल फ्रैक्शन में सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो किसी भी चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उसका मेन थीम होता है स्टूडेंट। थ्योरी को लाजमी क्लियर करें क्योंकि आपके एमसीक्यूज भी आते हैं पेपर में। तो एमसीक्यूज जो है कॉन्सेप्चुअल होते हैं, अंदर से आते हैं, एक्सरसाइज के नहीं है। तो पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे, फिर एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले कह रहा है वी हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लासेस हाउ टू ऐड और ऐड टू और मोर रैशनल फ्रैक्शन इनटू अ सिंगल रैशनल फ्रैक्शन। हमने पढ़ा था कि हम कैसे दो या दो से ज्यादा रैशनल फ्रैक्शन को सिंगल फ्रैक्शन बनाते थे। जैसे एक फ्रैक्शन है 1/x-1, दूसरी फ्रैक्शन 2/x+2। तो एलसीएम लेते थे, नीचे वाले दोनों को मल्टीप्लाई, फिर x+2 को 1 से, दरमियान में प्लस, फिर 2 को x-1 से। तो लास्ट पे ये सिंगल रैशनल फ्रैक्शन आ जाती थी। अब स्टूडेंट इसी तरह से दो हो, तीन हो, तो उनको भी ऐड करके हम आंसर निकाल लेते सिंगल फ्रैक्शन। अब स्टूडेंट, हमारा जो पार्शियल फ्रैक्शन है इसका मकसद क्या होगा? पहले तो हम सिंगल फ्रैक्शन, अब सिंगल फ्रैक्शन दी होगी तो हम इसको एक से ज्यादा रैशनल फ्रैक्शन प्लस माइनस में चेंज करेंगे। तो आगे देखते हैं। वो कह रहे हैं इन दिस यूनिट वी शैल लर्न हाउ टू रिवर्स द ऑर्डर। कि रिवर्स का मतलब हम आंसर से सवाल राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड कैसे बनाएंगे इन 1 एंड 2, पहली की भी और दूसरी की भी। is to express a single rational fraction as a sum of two or more single rational fraction। कि हमने दो या दो से ज्यादा क्या करने का, हमने सम बनाना किसका, रैशनल फ्रैक्शंस का, विच आर कॉल्ड, जिसको हम क्या कहेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन। अब डेफिनेशन है पार्शियल फ्रैक्शन की, एक्सप्रेसिंग अ रैशनल फ्रैक्शन, किसी भी रैशनल फ्रैक्शन को एज अ सम ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस इस कॉल्ड, किसी सम पार्शियल फ्रैक्शंस करना क्या कहलाता है, पार्शियल फ्रैक्शन कहलाती है, यानी पार्ट्स उसके बनाने। रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन में क्या कह रहा है, इट इज एन एक्सट्रीमली वैल्यूएबल टूल, के हथियार है, कह लें कि बड़ा इस्तेमाल है इन द स्टडी ऑफ कैलकुलस। कैलकुलस जितने भी हम पढ़ते हैं स्टूडेंट के यहाँ पे कैलकुलस टू डिकम्पोज, अलजबरा पढ़ते हैं, कैलकुलस पढ़ते हैं, फार्मूलाज वगैरह। तो स्टूडेंट टू डिकम्पोज अ कॉम्प्लेक्स रैशनल फ्रैक्शन इनटू अ सम ऑफ सिंपलर फ्रैक्शन। कोई भी कॉम्प्लेक्स रैशनल फ्रैक्शन उसको प्लस करके सिंपलर यानी सिंपल फ्रैक्शंस में चेंज करना क्या कहलाता है, रेजोल्यूशन। अब स्टूडेंट सबसे पहले कह रहा है डेफिनेशन है एन ओपन सेंटेंस फॉर्म्ड बाय यूजिंग द साइन ऑफ इक्वालिटी। कोई सेंटेंस उसके दरमियान में बराबर का साइन है, इसको क्या कहते हैं, इक्वेशन। द इक्वेशंस कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग टू काइंड्स। दो तरह की इक्वेशंस हैं। पहली होगी कंडीशनल इक्वेशन। अब इसमें कह रहा है कंडीशनल इक्वेशन क्या होती है, इट इज एन इक्वेशन इन विच टू अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस आर इक्वल फॉर पर्टिकुलरली वैल्यूज ऑफ। इसमें ना जो इक्वेशन होगी ना वो किसी खास वैल्यू के लिए बराबर होगी। जैसे मिसाल के तौर पे वो कह रहा है 2x = 3 है, इसको इस कंडीशनल इक्वेशन, क्योंकि ये सिर्फ एक ही वैल्यू के लिए ट्रू होगी, ये 2 मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड। मतलब स्टूडेंट ये इस तरह से कह रहा है कि हमारे पास है 2x = 3 है, बुक वाली ही एग्जांपल करते हैं, और ये 3 इधर जरब हो रहा है, दूसरा जाके डिवाइड हो जाएगा। 2x = 3, x = 3/2। अब स्टूडेंट जब हम इसकी चेकिंग करेंगे ना तो इसको दोबारा पुट करेंगे, x की जगह 3/2, उसमें दोनों साइडें बराबर हो जाएंगी। इसके अलावा कोई और वैल्यू के लिए दुरुस्त साबित नहीं होगी तो ऐसी इक्वेशन कहते हैं जो मखसूस वैल्यूज के लिए, उसको कहते हैं कंडीशनल इक्वेशन। अब नेक्स्ट कह रहा है इस तरह बी पार्ट में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी, x² - x - 6 = 0। इसको जब सोल्व करेगा इसके दो रूट्स आएंगे, एक आएगा x = 2 आंसर -3, इसके लिए ही ये ट्रू साबित होगी। इसके अलावा हम कोई भी वैल्यू पुट करेंगे इसकी दोनों साइडें सेम नहीं आएंगी, तो सेम नहीं आएंगी तो वो ट्रू नहीं होगी। तो कंडीशनल इक्वेशन जो खास वैल्यूज के लिए, एक दो जितनी भी हो उसके लिए दुरुस्त साबित हो। फिर दूसरी है स्टूडेंट आइडेंटिटी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन भी पेपर में आ जाती है। कह रहा है इट इज एन इक्वेशन व्हिच होल्ड्स गुड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। फॉर एग्जांपल वो कह रहा है a + b को x से मल्टीप्लाई करें तो a x से भी मल्टीप्लाई, b x से मल्टीप्लाई, दरमियान में इक्वल टू, इज एन आइडेंटिटी एंड इट्स टू साइड्स आर इक्वल फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। मिसाल के तौर पे वो कह रहा है स्टूडेंट x + 3 x + 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, x² = 7x = 12 इज एन आइडेंटिटी which is true for all values of x. For convenience, the symbol equal to shall be used for both equation and identity. मिसाल के तौर पे स्टूडेंट वो क्या कह रहा है, आइडेंटिटी में क्या होगा, हमने एक इक्वेशन ले ली, यहाँ पे x = 3, बुक वाली एग्जांपल लेते हैं, x = 4, मल्टीप्लाई करेंगे तो x से मल्टीप्लाई x² + 7x + 12 आ जाएगा इसका। अब हम स्टूडेंट दोनों साइडों में x की कोई भी वैल्यू पुट करें, हम दो तीन वैल्यू चेक कर लेते हैं। एक x की वैल्यू 4 पुट कर लेते हैं,
तो ये लेफ्ट साइड पे पहली ब्रैकेट में x की जगह 4 जमा 3, दूसरी ब्रैकेट में भी 4 जमा 4, एक्स स्क्वायर की जगह 4 का स्क्वायर, 7 एक्स ज़रब 4 जमा 12, 4 में 3 जमा करेंगे 7, 4 में 4 जमा करेंगे 8, 4 का स्क्वायर 16, 7 को 4 से ज़रब करेंगे 28 जमा 12, 8 को 7 से ज़रब करेंगे 56, अब 28 में 16 जमा करेंगे 44 और 12 ये भी 56 आ जाएगा, तो ये ट्रू आ गई। अब स्टूडेंट एक और कोई वैल्यू चेक कर लेते हैं। अब +4 की जगह -4 पुट करते हैं हम, देखते हैं तो फिर इसकी दोनों साइडें बराबर आती हैं। x की जगह -4 +3, फिर x की जगह -4 +4, x की जगह -4 का स्क्वायर जमा x की जगह -4 +12, जहां जहां पे x तो उसकी वैल्यू पुट की, -4 +4 0, ये सारी रकम 0 हो जाएगी। -4 का स्क्वायर 16 प्लस माइनस -7 को -4 से ज़रब करेंगे -28 जमा 12, 16 में 12 जमा करेंगे तो 28 में से 28 माइनस करेंगे 0, दोनों साइडें इक्वल आ गई, तो ये भी ट्रू है। इस तरह स्टूडेंट कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो आइडेंटिटी ऐसी इक्वेशन होती है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x विच इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। ऐसी इक्वेशन जो x की हर वैल्यू के लिए दुरुस्त साबित हो उसको कहते हैं आइडेंटिटी। जो खास कुछ चंद वैल्यूज के लिए साबित हो उसको कहते हैं ट्रू साबित हो उसको कहते हैं कंडीशनल इक्वेशन। अब इसमें नोट लिखा हुआ है फॉर सिंप्लिसिटी अ कंडीशनल इक्वेशन इज कॉल्ड इक्वेशन, के कंडीशनल इक्वेशन जो है इसको इक्वेशन भी कहते हैं, आइडेंटिटी जो है इसको भी इक्वेशन कहते हैं। लेकिन आइडेंटिटी जो है ना हर x की वैल्यू के लिए दुरुस्त साबित है, लेकिन जो कंडीशनल है ना वो कुछ खास वैल्यूज के लिए दुरुस्त साबित होती है। अब नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट, रैशनल फ्रैक्शन क्या होती है। अब स्टूडेंट रैशनल फ्रैक्शन एक ऐसी फ्रैक्शन यानी एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, ऐसी एक्सप्रेशन जो पी ओवर क्यू की फॉर्म इसको कहते हैं रैशनल। ऐसा नंबर जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में हो उसको रैशनल नंबर। पी एक्स ओवर क्यू एक्स का मतलब पी एक्स और क्यू एक्स दोनों क्या होंगी पोलिनोमियल। पोलिनोमियल का मतलब है कि जिसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर होल नंबर में से है, यानी पॉजिटिव हो, नेगेटिव ना हो, फ्रैक्शन में ना हो, विद रियल कोफिशिएंट एंड नीचे वाली वैल्यू कभी भी 0 के बराबर ना हो। अ रैशनल फ्रैक्शन इज ऑफ 2 टाइप्स। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट एक दो एग्जांपल्स लिखता हूं पहले मैं, कि फिर उसके बाद देखते हैं रैशनल फ्रैक्शन क्या होगी। अब स्टूडेंट वो कहने का ये मतलब है कि ये ऊपर मैंने लिखा एक्स स्क्वायर जमा 1, नीचे लिखा एक्स क्यूब जमा 1, एक ही एग्जांपल होगी। फिर लिखा x जमा एक्स की 2 जमा 1 डिवाइडेड बाय एक्स का क्यूब -1। ऊपर देखा जाए स्टूडेंट इतनी वैल्यू को, इसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर माइनस में तो नहीं, नो स्टूडेंट, उसकी पावर बटे में तो नहीं, नो स्टूडेंट, ये पॉजिटिव है, यानी पॉजिटिव है, ये होल नंबर में से है। अब यहाँ नीचे देखा जाए ये वेरिएबल की पावर पॉजिटिव है, होल नंबर में से है और वो डिवाइड की शक्ल में है। ऊपर देखा जाए स्टूडेंट एक्स की पावर 1 एक्स स्क्वायर, ये पॉजिटिव है और स्टूडेंट ये किस फॉर्म में है, ये किस सेट में से, इसकी वेरिएबल की पावर होल नंबर में से, ये भी पोलिनोमियल है। नीचे देखा जाए वेरिएबल की पावर पॉजिटिव है, ना फ्रैक्शन में है, ना स्क्वायर रूट में है, ना नेगेटिव है, तो ऊपर भी पोलिनोमियल नीचे भी। ऐसी फ्रैक्शन जिसके न्यूमरेटर में पोलिनोमियल और डिनोमिनेटर में भी, इसको कहते हैं स्टूडेंट रैशनल फ्रैक्शन या रैशनल एक्सप्रेशन। अब रैशनल एक्सप्रेशन की दो टाइप्स होती हैं, पहली को कहते हैं प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन, दूसरी को कहते हैं स्टूडेंट इम्प्रॉपर। प्रॉपर में क्या होता है स्टूडेंट, a rational fraction px over qx is called proper rational fraction if the degree of the polynomial px in the numerator, numerator कहते हैं फ्रैक्शन से ऊपर वाली वैल्यू को और डिनोमिनेटर कहते हैं फ्रैक्शन से नीचे वाली वैल्यू को। जो फ्रैक्शन से ऊपर वाली वैल्यू है उसकी डिग्री क्या हो, लेस हो, कम हो, क्या हो, कम हो, किससे, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल qx इन द डिनोमिनेटर, नीचे वाली पोलिनोमियल से डिग्री ऊपर वाली की कम हो। मिसाल के तौर पे लिखा 3 ओवर x प्लस 1, ऊपर x की पावर कुछ नहीं है तो 0, तो डिग्री पोलिनोमियल क्या होती है, जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, ऊपर x की पावर कुछ नहीं 0, नीचे x की पावर कुछ नहीं तो 1, ऊपर वाली पावर 0 नीचे 1 है, तो क्लियरली ऊपर वाली पावर नीचे वाली से कम है। दूसरी पे आ जाए स्टूडेंट, 2 ये मल्टीप्लाई हो रहा है, आपने वेरिएबल की पावर देखनी है 1, नीचे 2 है, ऊपर वाली क्लियरली नीचे वाली से कम है, ये भी क्या है प्रॉपर। ऊपर देखा जाए x की पावर 2 है, यानी ऊपर डिग्री 2 है, नीचे x की हाईएस्ट पावर 3 है, नीचे डिग्री 3 है, तो ऊपर वाली डिग्री नीचे वाली से ज्यादा है। जब भी ऊपर वाली डिग्री नीचे वाली से ज्यादा होगी इसको कहते हैं प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन, और ये एग्जांपल्स दी हुई। अब आ जाते हैं इम्प्रॉपर पे, इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। और रैशनल फ्रैक्शन px डिवाइडेड बाय qx इज कॉल्ड इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन इफ द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल px, जो पोलिनोमियल उसकी डिग्री न्यूमरेटर वाली या तो स्टूडेंट बड़ी होगी, न्यूमरेटर की डिग्री यहाँ बड़ी होगी या बराबर होगी, दोनों चीजें, ये बराबर भी हो सकती है और ऊपर वाली डिग्री वेरिएबल की पावर बड़ी भी हो सकती है, किससे, देन द डिग्री ऑफ qx इन द डिनोमिनेटर, नीचे वाली डिग्री पावर से। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट ऊपर देखा जाए x की पावर में कुछ नहीं है 1 है, नीचे x की पावर में कुछ नहीं 1 है, ऊपर वाली पावर 1 है, नीचे भी 1 है, ऊपर वाली पावर नीचे वाली पावर के बराबर है, तो फिर भी क्या होगा स्टूडेंट इम्प्रॉपर। दूसरे पे आ जाए स्टूडेंट,
अब इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 मिनट में पता चल जाएगा। एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर एक्स की हाईएस्ट पावर 2 हो जाएगी, नीचे भी एक्स एक्स से मल्टीप्लाई, नीचे भी 2, तो स्टूडेंट ऊपर भी पावर 2 नीचे भी, ऊपर वाली और डिग्री और नीचे वाली बराबर हो फिर भी क्या होती है स्टूडेंट, इम्प्रॉपर। अब देखा जाए तीसरी एग्जांपल, ऊपर एक्स की पावर 2 है, नीचे एक्स की पावर कुछ नहीं 1। अब ऊपर वाली पावर 2 नीचे वाली से ज्यादा है, अगर ऊपर वाली पावर ज्यादा हो या ऊपर और नीचे पावर इक्वल हो फिर भी इम्प्रॉपर, अगर ऊपर वाली पावर ज्यादा हो नीचे वाली कम हो फिर भी इम्प्रॉपर। लास्ट में लिखा स्टूडेंट ऊपर एक्स की पावर 3 है, नीचे एक्स की पावर में कुछ नहीं 2, ऊपर वाली पावर 3 ज्यादा है, नीचे वाली पावर 2 कम है, अगर ऊपर वाली पावर ज्यादा हो नीचे वाली कम हो उसको कहते हैं इम्प्रॉपर। अगर ऊपर वाली और नीचे वाली बराबर हो फिर भी इम्प्रॉपर, लेकिन स्टूडेंट ऊपर वाली कम हो जाए तो उसको सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर कहते हैं। अब स्टूडेंट नेक्स्ट कह रहा है आर इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शंस और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। वो कह रहा है एनी इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन कैन बी रिड्यूस बाय डिवीजन टू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन, कि उसको हम डिवीजन के साथ मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, कंसिस्टिंग ऑफ सम ऑफ अ पोलिनोमियल एंड अ प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है, उसकी वैल्यू है 3x² + 1/x-2। ये इम्प्रॉपर क्योंकि ऊपर x की पावर 2 ज्यादा है, नीचे x की पावर में कुछ नहीं 1, नीचे वाली कम है। अब यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन यूज किया स्टूडेंट, जो नीचे वाली वैल्यू इसको बाहर लिखेंगे, ऊपर वाली वैल्यू को अंदर। अब स्टूडेंट पहली रकम है 3x²। अब स्टूडेंट हमने देखना है इस x को किस ऐसी रकम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² आएगा, तो वो है स्टूडेंट x की पावर 1 से 2 करनी है तो x × x यानी वो 3x है, ऊपर 3x लिख दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, x को 3x से करेंगे 3x², -2 को 3 से करेंगे -6, प्लस माइनस किया तो स्टूडेंट इसका फॉर्मूला होता है कोटेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। कोटेंट क्या होगा, ये ऊपर आंसर है 3x = 6, दरमियान में प्लस, रिमाइंडर जो बाकी बचा है वो है 13, और डिवाइजर क्या स्टूडेंट, डिवाइडेड बाय x-2। दिस इज कॉल्ड इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। फिर आगे सोल्व कर लेंगे। और नेक्स्ट वन बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इसमें कह रहा है इफ टू पोलिनोमियल्स आर इक्वल, अगर दो पोलिनोमियल बराबर हो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल, ये उसमें जो वेरिएबल है दोनों साइडों पे सेम हो, देन द पोलिनोमियल हैव सेम डिग्री एंड द कोफिशिएंट ऑफ लाइक पावर्स ऑफ द वेरिएबल्स इन बोथ द पोलिनोमियल्स मस्ट बी इक्वल। ये हमने चैप्टर नंबर 1 में भी किया था। क्या कहना चाहता है, फॉर एग्जांपल लेफ्ट साइड पे px³ जमा qx² माइनस ax जमा b, लेफ्ट साइड पे भी x की हाईएस्ट पावर 3 है, राइट साइड पे भी x³ है, लेफ्ट साइड पे भी x² वाली वैल्यू है, राइट साइड पे भी, लेफ्ट साइड पे भी x वाली वैल्यू है, राइट साइड, और लेफ्ट साइड पे भी एक नंबर b है, राइट साइड पे भी, दरमियान में इक्वल टू है। सो जब कंपेयरिंग करेंगे ना तो ये जो सेम सेम वैल्यूज है ना वो इक्वल होती जाएंगी। पहली px³ है, दूसरी तरफ है x³ वाली कौन सी है 2x³, x³ से कैंसिल हो जाएगा जो सेम है, बाकी जो बचेगा आंसर p = 2। इस तरह से स्टूडेंट लिखा फॉर ऑल, देन p तो दूसरी पे आ जाए, q के साथ x² है, राइट साइड पे -3 के साथ भी x² से कट जाएगा, q = -3। फिर स्टूडेंट -ax बराबर है -4x, x से कैंसिल हो जाएगा तो ये -a बराबर होगा -4 के, तो माइनस भी माइनस से कट जाएगा तो a बराबर डायरेक्ट लिख दिया 4। फिर कांस्टेंट है स्टूडेंट, आखिरी रकम है +b, इसके साथ भी x नहीं है, राइट साइड पे आखिरी रकम है +5, इसके साथ भी x नहीं है तो b = 5 आ जाएगा। तो इसको कहते हैं कंपेयरिंग करना। अब नेक्स्ट वन, दो तरह की हमारे पास यहाँ पे पहली एक्सरसाइज में टोटल 4 टाइप्स हैं पार्शियल फ्रैक्शन की। तो केस 1, resolution of px over qx into partial fraction when qx has only non-repeated linear factors. The polynomial qx must be written as qx = x - a, x - 2, x - a1, x - a2 up to so on, ये मल्टीप्लाई होंगे। अब a1 a2 ये मुख्तलिफ नंबर होंगे, हो सकता है पहले a1 की रकम हो 1, फिर a2 की रकम हो 2, a3 की रकम हो फिर 3, इस तरह से चलता जाएंगे, सेम नहीं होंगी। अब स्टूडेंट वो इस तरह से कह रहा है, अब हम क्या करेंगे, नाम दे देंगे px over qx, यानी हमारे पास रैशनल फ्रैक्शन होगी और ये नॉन रिपीटेड होगी। तो जो पहली है हम उसको a1 का नाम, दूसरी जमा a2, चाहे माइनस में प्लस में हमने प्लस में ही लिखना जब सवाल में करना है। मिसाल के तौर पे वेयर a1 a2 an मस्ट बी फाउंड, मिसाल के तौर पे स्टूडेंट यहाँ पे एग्जांपल दिया उसने 7x + 25 over x + 3x + 4। नीचे देखा जाए स्टूडेंट नीचे वाली रकम, ये दोनों रकमें एक जैसी हैं नहीं स्टूडेंट, ये वाली और ये वाली मुख्तलिफ है, x⁴1 है, ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है, इसलिए इसको कहते हैं नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। तो क्या करेंगे स्टूडेंट, जो पहला फैक्टर है उसको a का नाम, दरमियान में जमा दूसरा फैक्टर जो है लेफ्ट साइड पे सवाल को वैसे ही इक्वल टू, पहला जो लीनियर फैक्टर है ना डिवाइड के नीचे, इसको a का नाम, जमा दूसरा लीनियर फैक्टर इसको b का नाम, और इस टाइप को कहते हैं, फिर हम a b फाइंड करेंगे वो एक्सरसाइज के अंदर। फिर दूसरी टाइप आ जाती है when qx has repeated linear factor, repeated से मुराद कि हमारे पास यहाँ पे x - x + 1, इसके बाद में कुछ नहीं 1, ये एक दफा है,
अब एक से ज्यादा पावर हो यानी 2 3 4 जिसको कहते हैं रिपीटेड, इफ द पोलिनोमियल क्यू एक्स हैज रिपीटेड लीनियर फैक्टर यानी एक्स माइनस ए की पावर एन की पावर 2 या 2 से ज्यादा, एक होगी तो वो नहीं, यहाँ तो 2 या 2 से ज्यादा 3 4 5 कुछ भी हो जाए, एंड एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर, देन क्यू एक्स पी एक्स और क्यू एक्स कैन बी रिटर्न है। अब स्टूडेंट मिसाल के तौर पे एक्स माइनस ए है ना, जो अंदर वाली रकम है उसको a1 का नाम, इसकी पावर बढ़ाते जाना है, पावर 2 a2 नाम, फिर पावर 3 बढ़ाते जाना है, जहां तक वो पावर दी होगी वहां तक हमने वैल्यू फाइंड करनी है। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट उसने एग्जांपल दिया है, मैं जस्ट यहाँ तक बताऊंगा, एक्स की 2 जमा एक्स माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 2 का होल क्यूब। देखा जी स्टूडेंट ये भी प्रॉपर है क्योंकि ऊपर एक्स की पावर 2 है, नीचे फॉर्मूला ओपन करेंगे तो एक्स का क्यूब, तो स्टूडेंट ये एक्स क्यूब ओपन होगा, नीचे पावर ज्यादा, तो अब स्टूडेंट देखा जाए नीचे पावर 3 है तो ये हमारे पास 2 से ज्यादा है, तो ये क्या होगी, ये कौन सा फैक्टर होगा, रिपीटेड। रिपीटेड इसलिए क्योंकि एक्स की पावर 1 है, रिपीटेड लीनियर फैक्टर। जो पावर के अंदर जो पहली वैल्यू है एक्स प्लस 2, इसको ए का नाम, प्लस दूसरा बी, इसकी पावर बढ़ाना है, 1 में 1 ऐड करेंगे तो पावर 2 हो जाएगी, फिर तीसरी सी, 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3 पावर हो जाएगी। फिर स्टूडेंट आगे इसको प्रॉपर सोल्व करेंगे तो फिर हमारा आंसर आ जाएगा। अब एक्सरसाइज पे चलते हैं स्टूडेंट, तो उसमें ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो थ्योरी स्टूडेंट लाजमी आपने समझनी है कि वीडियो आप कंप्लीट देखेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ आएगी। एक्सरसाइज 5.1 रिसोल्व द फॉलोइंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। स्टूडेंट पेपर में जब सवाल आता है ना तो हमें नहीं बताया होगा कि ये कौन सी पार्शियल फ्रैक्शन है, ये क्या है, हमें सिर्फ रिजोल्व इनटू पार्शियल, हमने प्रैक्टिस आपने इस तरह इतनी करनी है कि आपको ये जुबानी पहचान हो जाए। अब करते हैं एक्सरसाइज को स्टार्ट। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 है, वो कह रहा है रिसोल्व द फॉलोइंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस 2 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब स्टूडेंट सबसे पहले तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, अब इसमें जो डिवाइड के नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, अब स्टूडेंट देखा जी ये तो एक फॉर्मूला बांध है, दरमियान में माइनस है, पहली रकम एक्स, एक्स का स्क्वायर 1 1 का स्क्वायर, एक दफा इस 1 को पहली ब्रैकेट एक्स में प्लस कर देंगे और एक दफा माइनस कर देंगे। अब देखा जाए स्टूडेंट ऊपर एक्स की पावर में कुछ नहीं तो 0, नीचे एक्स की पावर 2, ऊपर वाली पावर कम है तो ये प्रॉपर है, इसको मतलब लॉन्ग डिवीजन इस्तेमाल नहीं करनी पड़ेगी। अब स्टूडेंट हम इसको लेट करेंगे, ये हमने पीछे पढ़ा किस तरह लेट करेंगे, ये पहली टाइप है, इसमें बटे के नीचे नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हैं। तो कैसे करते हैं स्टूडेंट, जो पहला लीनियर फैक्टर है इसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन बुक के मुताबिक ए का नाम दे देंगे क्योंकि हम आप 10th में भी आपने यही पढ़ा है। पहला लीनियर फैक्टर है, इसको ए का नाम, दरमियान में प्लस ही लगाना है चाहे वैल्यू के साथ माइनस भी हो। दूसरा लीनियर फैक्टर एक्स माइनस 1, इसको बी का नाम, अगर तीसरा आता है तो इसको सी का नाम, ये होगी नंबर 1। अब सुन हमारा टारगेट होगा ये जो डिवाइड के नीचे जो रकम है ना फ्रैक्शन की खत्म करनी है। इसके लिए क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में मैं इस प्रॉपर कर रहा हूँ, हर बाकी हर क्वेश्चन में डायरेक्ट कर दिया करूंगा। अब फ्रेंड ये जो वैल्यू यहाँ पे डिवाइड होगी ना सवाल के नीचे, इसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाइंग विद एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 ऑन बोथ साइड्स, इसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई 2 ओवर एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 इक्वल टू, राइट साइड पे स्टूडेंट प्लस है, प्लस से पहले ए वाली रकम है तो ए वाली रकम को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स जमा 1 एक्स माइनस 1 से, दरमियान में प्लस, बी वाली रकम को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 से बी ओवर एक्स माइनस 1। तो ये दोनों रकमें कट जाएंगी, यहां से x जमा 1 कैंसिल हो जाएगा, यहां से x माइनस 1, यानी क्या है स्टूडेंट जब मल्टीप्लाई करेंगे ना जो बटे के नीचे वाली रकम होगी ना सेम सेम उन दोनों में से वो कट जाएगी, यानी बटे के नीचे वाली कैंसिल, जो बाकी बचेगा वो आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे लेफ्ट साइड पे बचेगा 2, राइट साइड पे बचेगा a ब्रैकेट के अंदर x माइनस 1 प्लस b, x माइनस 1 कट गया, x प्लस 1, इसको नंबर 2 का नाम दे देंगे। अब नंबर 2 जो बनी है ना स्टूडेंट इसका काम है, अब देखना आपने कि इसमें कोई ब्रैकेटों में लीनियर फैक्टर तो नहीं है, 2 है, तो आप स्टूडेंट यहाँ पे इनको 0 के इक्वल पुट कर देंगे, x माइनस 1 इक्वल टू 0, ए हर ए एट अ टाइम एक को पुट करेंगे, ये 1 माइनस का दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा, ये वैल्यू पुट कर देंगे नंबर 2 में, 2 इक्वल टू स्टूडेंट जब इस x की जगह 1 पुट करेंगे, 1 माइनस 1 0, 0 सारी से मल्टीप्लाई हो गया 0, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, प्लस b, इस x की जगह 1 प्लस 1, तो स्टूडेंट ये आ जाएगा 2 और b, और ये 2 मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड पे आगे डिवाइड, 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो लिहाजा b इक्वल टू आ गया 1 के बराबर। अब a निकालेंगे स्टूडेंट, a के लिए क्या करेंगे, जो हमारा लीनियर फैक्टर x प्लस 1 है ना इसको 0 के इक्वल, अब इसको 0 के इक्वल करते हैं, पुट x प्लस 1 इक्वल टू 0, 1 प्लस का दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, इसकी रकम भी कहाँ पे पुट करेंगे, नंबर 2 में, तो नंबर 2 में करते हैं स्टूडेंट लेफ्ट साइड पे 2 वैसे ही इक्वल टू, राइट साइड पे स्टूडेंट ये जो ब्रैकेट के अंदर x है इसकी जगह क्या पुट करेंगे, -1 -1 प्लस,
अब स्टूडेंट ये बी, इस एक्स की जगह जब -1 लिखेंगे, -1 + 1 0, तो डायरेक्ट लिखने लगा 0, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 2 = -1 -2a -2 मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड पे आगे डिवाइड, तो ये आ जाएगा 2/-2, 2 से कट जाएगा, तो लिहाजा a बराबर आ गया, मैं ऊपर लिखने लगा -1। अब स्टूडेंट a भी आ गया, b भी, ये दोनों वैल्यूज कहाँ पे पुट करेंगे, नंबर 1 में। तो स्टूडेंट नंबर 1 में पुट करेंगे 2/x + 1 × x - 1 इक्वल टू, इस a की जगह क्या आ जाएगा, a की जगह आ जाएगा -1/x + 1 जमा b का आंसर है 1/x - 1, ये हमारी रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन होगी। तो हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन में क्या करते हैं, जो हमारी रिजल्टेंट फ्रैक्शन होती है उसको पार्ट्स में चेंज करते हैं, उसको ब्रेक करते हैं पार्ट्स में, तो हमारी क्या कहलाती है, पार्शियल फ्रैक्शन। तो स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये सोल्व हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट a - b डिवाइडेड बाय x - a × x - ऊपर देखा जाए x है ही नहीं, अब x नहीं है तो यहाँ पे x मल्टीप्लाई, x की पावर में कुछ नहीं तो 0, नीचे x से मल्टीप्लाई होगा, x के नीचे वाली पावर ज्यादा, ये भी प्रॉपर है। तो स्टूडेंट इसको हम लेट करेंगे, नीचे देखा जाए दोनों फैक्टर सेम नहीं है, ये नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हैं, पहली टाइप है। लेट करेंगे a - b डिवाइडेड बाय x - a मल्टीप्लाई x - b, जो पहला लीनियर फैक्टर है इसको a का नाम दे देंगे स्टूडेंट, प्लस दूसरा लीनियर फैक्टर है इसको b का नाम दे देंगे, ये होगी नंबर 1। अब स्टूडेंट मैं यहाँ पे डायरेक्ट करने लगा हूं बाय मल्टीप्लाइंग, तो आप अगर स्टेप बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई नंबर नहीं कटेगा, विद x - a x - b ऑन बोथ साइड, ये जो डिनोमिनेटर इससे मल्टीप्लाई वो ये गेट। तो स्टूडेंट ये लेफ्ट साइड पे जब इन्हीं दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नीचे और ऊपर सेम हो जाएंगे, तो ये कट जाएंगी, लेफ्ट साइड पे सिर्फ बचेगा a - b इक्वल टू राइट साइड पे a। स्टूडेंट जब इन दोनों को इस पहली फ्रैक्शन से करेंगे तो x - a x - a सेम हो जाएगा, कट जाएगा, बाकी क्या बचेगा x - b, ये ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई आ जाएगा, जमा b। जब हम इन दोनों को ये b वाली फ्रैक्शन से करेंगे तो x - b कट जाएगा, क्या बचेगा, जमा b x - a, ये होगी नंबर 2। अब स्टूडेंट नंबर 2 में देखा जाए राइट साइड पे दो लीनियर फैक्टर हैं, इनको बारी बारी 0 के इक्वल, पहला लीनियर फैक्टर है हमारे पास x - b, इसको 0 के इक्वल, b नेगेटिव राइट साइड पे जाके पॉजिटिव, पुट इन नंबर 2। अब तो स्टूडेंट लेफ्ट साइड पे x है ही नहीं, a - b वैसे ही आ जाएगा, इक्वल टू राइट साइड पे a, इस x की जगह b पुट करेंगे तो स्टूडेंट चले मैं कर देता हूँ यहाँ पे b - b, इस x की जगह b पुट करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट जमा b - b सॉरी प्लस b माइनस ए, इस x की जगह b - a। अब स्टूडेंट ये b - b 0 हो जाएगा, ये कट जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखा जाए लेफ्ट साइड पे a प्लस का, राइट ब्रैकेट के अंदर a माइनस का, मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, इसमें से -1 कॉमन ले लिया स्टूडेंट, तो ये a माइनस का प्लस में चेंज, b प्लस का माइनस में चेंज, तो ये प्लस माइनस माइनस आ गया स्टूडेंट। अब उसके बाद स्टूडेंट ये a - b मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, a - b, तो ये प्लस माइनस माइनस b आ जाएगा, तो ये दोनों कट जाएंगे, तो लगा -b = 1, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो b = -1 आ जाएगा स्टूडेंट। अब नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट दूसरा लीनियर फैक्टर था, एक वैल्यू आ गई b की x - a, इसको 0 के इक्वल करेंगे, तो आप दोनों में से किसी को भी पहले कर सकते हैं, मैंने x - b को पहले 0 के इक्वल पुट किया, आप x - a को कर लें, पुट x - a बराबर 0, तो ये a माइनस का दूसरी तरफ जाके प्लस का हो जाएगा, तो स्टूडेंट x = a पुट करेंगे कहाँ पे, नंबर 2 में, पुट इन 2। तो नंबर 2 क्या थी स्टूडेंट, नंबर 2 ये थी a - b, लेफ्ट साइड पे वैसे ही आ जाएगा, इक्वल टू a ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा स्टूडेंट, ब्रैकेट के अंदर ये जो x लिखा है x - b, इस x की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट, हमारे पास वैल्यू a आ जाएगी, ये आ जाएगा हमारे पास ब्रैकेट के अंदर a - b जमा b, इस ब्रैकेट में x की जगह a आ जाएगा, a - a 0 कट जाएगा, जमा b × 0, तो स्टूडेंट a - b बराबर a × a - b, b मल्टीप्लाई 0 0 हो जाएगा स्टूडेंट, और स्टूडेंट a - b बराबर a × a - b मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड, तो a - b को a - b पे डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगी, ये बराबर 1 के आ जाएगा। अब स्टूडेंट a की रकम भी आ गई 1 और b की वैल्यू भी क्या आ गई -1, ये दोनों कहाँ पे पुट करेंगे अब, नंबर 1 में, तो जो हमारा आंसर होगा रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन होगी, पुट इन 1। तो 1 क्या थी स्टूडेंट, a - b डिवाइडेड बाय x - a × x - b बराबर होगा, पहले स्टूडेंट लिखा a/x - a की रकम क्या है 1/x - a,
दरमियान में प्लस है और बी की रकम क्या स्टूडेंट -1, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। मैं डायरेक्ट करने लगा -1 ओवर x माइनस बी, और ये हमारी रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन होगी स्टूडेंट, और ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है जिसकी स्टेटमेंट है कि रिजोल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन है। क्वेश्चन ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो देखा जाए न्यूमरेटर में x की हाईएस्ट पावर 2 है, डिनोमिनेटर में स्टूडेंट इस x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, तो नीचे भी पावर 2 ऊपर भी 2, तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों की पावर इक्वल हो या ऊपर वाली पावर ज्यादा होती है, कौन सी होती है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। पहले प्रॉपर में चेंज करेंगे तो पहले स्टूडेंट नीचे एक फॉर्मूला बन रहा है, फॉर्मूला क्लोज कर देंगे, एक्स एक्स का स्क्वायर और 1 1 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद स्टूडेंट एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखा जाए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर सेम है, मतलब ये कौन सी फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर। प्रॉपर में चेंज करेंगे, पहले स्टूडेंट हम नीचे वाली वैल्यू को अंदर रखेंगे, ऊपर वाली वैल्यू को अंदर रखेंगे सॉरी, और नीचे वाली वैल्यू पे डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब स्टूडेंट हमने जब लॉन्ग डिवीजन इस्तेमाल करनी, हमारा टारगेट होता है पहली वैल्यू बनाना, ये जो हमारे पास पोलिनोमियल है। अब देखा जाए जो हमारे पास डिवाइड के अंदर पहली एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर, बाहर भी एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर को किस ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, दोबारा वही आंसर आएगा, वो +1 है, तो हम ऊपर 1 लिख देंगे जो मल्टीप्लाई करने का आंसर आएगा, जिससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब सुनिए जो ऊपर 1 लिखा है ना, इसको दोनों से मल्टीप्लाई, 1 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, -1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1। फिर क्या करेंगे स्टूडेंट, इनको माइनस करेंगे, साइन चेंज, ये प्लस प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस किस में चेंज? प्लस में। अब प्लस, अब ये जो 1 माइनस का था प्लस में चेंज हो गया, ऊपर वाला 1 भी प्लस क्या है, +1 + 1 2 हो जाएगा। अब स्टूडेंट इसको लिखने का फॉर्मूला क्या है, ये आपने याद रखना है, कोटेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइडर, क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइड। अब कोटेंट क्या होगा स्टूडेंट, जो डिवाइड के ऊपर आंसर है वो 1 है, रिमाइंडर जो बाकी बचा है, और डिवाइजर स्टूडेंट एक्स स्क्वायर -1, ये हो गया स्टूडेंट। अब आगे क्या करेंगे स्टूडेंट, अगेन फॉर्मूला ओपन कर देते हैं, 1 + 2 ओवर x + 1 इंटू एक्स माइनस 1, इसको हम नंबर 1 का नाम दे देते हैं स्टूडेंट। अब स्टूडेंट ये जब बाहर वाली पावर ज्यादा हो जाएगी ना, अंदर x था ही नहीं, x के बाद कुछ नहीं, 0, जब बाहर वाली पावर ज्यादा हो जाएगी तो फिर आगे डिवाइड करना छोड़ देना स्टूडेंट। अब स्टूडेंट हमारे पास जो ये यहाँ पे फ्रैक्शन में कौन सी वैल्यू है, 1 फ्रैक्शन में नहीं है, फ्रैक्शन में हमारे पास ये वैल्यू है 2 ओवर x + 1 इंटू एक्स माइनस 1। अब हम इसकी अलग से पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड करेंगे, लास्ट पे इसके आंसर को 1 में पुट कर देंगे। तो लेट करते हैं 2 ओवर x + 1 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू, अब तो देखा जाए दोनों लीनियर फैक्टर हैं क्योंकि x दोनों ब्रैकेट में x की हाईएस्ट पावर 1 है। पहला जो लीनियर फैक्टर इसको a का नाम दे देंगे, प्लस दूसरा जो लीनियर फैक्टर है इसको b का नाम दे देंगे, ये हो जाएगी नंबर 2। अब हमारा टारगेट है डिनोमिनेटर खत्म करना, तो मैं डायरेक्ट करूंगा यहाँ पे। तो जब आप इन दोनों ब्रैकेट से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट साइड पे बच जाएगा 2, राइट साइड पे दोनों ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच जाएगा a, तो स्टूडेंट ये x + 1 काट जाएगा, x माइनस 1 प्लस b। स्टूडेंट जब इन दोनों ब्रैकेट्स को b वाली रकम से मल्टीप्लाई करेंगे तो b के बटे के नीचे x माइनस 1, ये दोनों सेम हो जाएंगी, काट जाएंगी, तो बाकी क्या बचेगा, b इंटू एक्स प्लस 1, ये होगी नंबर 3। अब स्टूडेंट नंबर 3 में देखा जाए जीरो मेथड अप्लाई करते हैं, देखा जाए क्यों स्टूडेंट के यहाँ पे लीनियर फैक्टर्स हैं, तो इनको 1/1 0 के इक्वल करते हैं। पहले x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 होगा, ये वैल्यू पुट कर देंगे नंबर 3 में, लेफ्ट साइड पे 2 वैसे ही। अब ब्रैकेट में x की जगह 1 पुट करेंगे, 1 - 1 0 हो जाएगा स्टूडेंट, डायरेक्ट 0 लिख दिया, प्लस b, इस x की जगह 1 पुट करेंगे, 1 + 1, ये आ जाएगा स्टूडेंट 2 इक्वल टू a मल्टीप्लाई 0 0, 1 + 1 2b, 2 इक्वल टू 2b, 2 मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड पे आगे डिवाइड, 2 2 से कट जाएगा, b इक्वल टू आ जाएगा 1, ये b की वैल्यू आ गई। अब स्टूडेंट दूसरा लीनियर फैक्टर है x + 1, इसको 0 के इक्वल करेंगे, 1 प्लस का लेफ्ट साइड राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, x इक्वल टू -1, ये भी वैल्यू कहाँ पे पुट कर देंगे, नंबर 3 में, नंबर 3 में पुट करते हैं स्टूडेंट। अब स्टूडेंट x इक्वल टू -1, ये वैल्यू पुट कर देंगे नंबर 2 में, और सॉरी नंबर 3 में, 2 एज इट इज इक्वल टू a, ब्रैकेट के अंदर x की जगह क्या आ जाएगा, -1 जमा ये -1 पुट करेंगे, -1 + 1 0, ये सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, 2 इक्वल टू -1 -2 इंटू ए, -2 मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये 2 2 से कट जाएगा, तो स्टूडेंट a इक्वल टू आ जाएगा -1। अब स्टूडेंट ये जो a और b की रकमें आई है ना, ये कहाँ पे पुट कर देंगे, ये पुट कर देंगे स्टूडेंट नंबर 2 में, पहले तो नंबर 2 में पुट करते हैं, वो थी 2 ओवर
एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन बराबर है, राइट साइड पे ऊपर ए लिखा है, ए की रकम आई है माइनस वन ओवर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन, जमा बी की रकम क्या आई है स्टूडेंट वन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन। अब स्टूडेंट ये आंसर नहीं है क्योंकि हमने इम्प्रॉपर को प्रॉपर में चेंज किया है, तो स्टूडेंट जो लॉन्ग डिवीजन बनाई थी ना उसका जो आंसर आया था उसमें पुट कर देंगे, फिर ये वैल्यू दोबारा वन में पुट करेंगे, पुट इन वन, देन ये शुरू वाला वन वैसे ही आ जाएगा, प्लस इस ये जो टू ओवर एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन है, इसका आंसर क्या आया था स्टूडेंट, इसका आंसर आया माइनस वन ओवर, मैं पहले प्लस वाली लिख देता हूँ, वन ओवर एक्स माइनस वन माइनस वन ओवर एक्स प्लस वन। ये हमारी रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन, याद रखना है जब हम इम्प्रॉपर को प्रॉपर में चेंज करेंगे, लास्ट में जो वो प्रॉपर में चेंज की होगी ना जिसकी पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड करेंगे उसमें दोबारा वैल्यू पुट करनी है और ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 में देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, ऊपर देखा जाए x की पावर देखनी है 1 है, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, ये x से मल्टीप्लाई होगा x की पावर 2, फिर दोबारा x से मल्टीप्लाई होगा x की पावर 3, ऊपर वाली पावर छोटी है नीचे वाली बड़ी है, तो लिहाजा ये भी कौन सी प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो स्टूडेंट इसको सोल्व करेंगे तो स्टूडेंट प्रॉपर है तो लॉन्ग डिवीजन इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो लेट करते हैं सवाल को दोबारा, 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री। अब सुन तीन लीनियर फैक्टर हो गए हैं तो कोई मसला नहीं है, तो नॉन रिपीटेड है, पहला लीनियर फैक्टर जो है इसको ए का नाम दे देते हैं, दूसरे लीनियर फैक्टर को बी का नाम दे देते हैं, और जो तीसरा लीनियर फैक्टर है इसको सी का नाम दे दिया, ये हो गई नंबर 1। अब हमारा टारगेट होगा स्टूडेंट्स ये डिनोमीटर खत्म करना, तो स्टूडेंट जब तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट साइड पे तो ये कट जाएंगी, लेफ्ट साइड पे बचेगा 2x प्लस 3 बराबर आ जाएगा ए। स्टूडेंट जब इन तीनों को ए वाली फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x प्लस वन से सेम कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, तो a आ जाएगा x प्लस टू एक्स प्लस थ्री प्लस बी एक्स प्लस टू से कट जाएगा x प्लस वन और x प्लस थ्री प्लस नीचे लिख रहा हूँ स्टूडेंट, जब इन तीनों को c वाली से मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस थ्री से कट जाएगा, बाकी क्या बचेगा स्टूडेंट c और दो ब्रैकेट में आ जाएगी वैल्यूज x प्लस वन x प्लस टू, ये हो गई नंबर 2। अब नंबर 2 बनाने के बाद स्टूडेंट नेक्स्ट अब देखा जाए नंबर 2 में हमारे पास लीनियर फैक्टर्स हैं, तीन लीनियर फैक्टर हैं, x प्लस टू, इसमें x की हाई पावर 1 है, x प्लस थ्री भी लीनियर, x प्लस वन भी। अब सुनो इनको बारी बारी जो है ना जीरो के इक्वल पुट करेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पे x प्लस वन को जीरो के इक्वल कर लेता हूँ, तो 1 पॉजिटिव राइट साइड पे जाके नेगेटिव, ये वैल्यू पुट करेंगे नंबर 2 में, तो स्टूडेंट 2 मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट साइड पे x से, x की जगह आ जाएगा -1 जमा 3, अब स्टूडेंट प्लस इंट इज इक्वल टू a, ब्रैकेट में लिखा है x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 प्लस टू, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में x की वैल्यू -1 प्लस थ्री। अब सुन जब यहाँ पे x की जगह -1 पुट करेंगे, -1 प्लस 1 0, तो सारी रकम जीरो हो जाएगी, प्लस x की जगह -1 पुट करेंगे, -1 प्लस 1 0, सारी वैल्यू जीरो हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाई -1 -2 प्लस 3, -1 प्लस 2 आंसर इज 1, -1 प्लस 3 आंसर इज प्लस 2। अब स्टूडेंट ये 2 1 2 हो जाएगा, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, ये आ जाएगा 2 और a मल्टीप्लाई करेंगे, हमने a फाइंड करना है, तो ये 2 राइट साइड पे मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, a इक्वल टू 1/2। अब स्टूडेंट नेक्स्ट लीनियर फैक्टर x प्लस टू इसको जीरो के इक्वल करते हैं, पुट x प्लस टू इक्वल टू 0, तो x आ जाएगा -2, ये वैल्यू दोबारा नंबर 2 में पुट करेंगे, लेफ्ट साइड पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x से, x की वैल्यू -2 जमा 3 a। अब स्टूडेंट जब यहाँ पे x की जगह -2 पुट करेंगे तो -2 प्लस 2 0, तो 0 सारी से मल्टीप्लाई होकर 0 कर देगा, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, प्लस b x की जगह आ जाएगा स्टूडेंट -2 प्लस 1, फिर नेक्स्ट x की जगह दोबारा -2 प्लस 3, प्लस जब x की जगह यहाँ पे -2 पुट करेंगे, -2 प्लस 2 सारी 0 हो जाएगी, स्टूडेंट ये इस तरह से आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई -2 -4 प्लस 3, नेक्स्ट स्टूडेंट b -2 प्लस 1 -1 -2 प्लस 3 1, तो ये स्टूडेंट आगे जीरो ऐड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -4 प्लस 3 -1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -b, माइनस माइनस से कट जाएगा, तो स्टूडेंट b बराबर आ गया 1 के। अब जो तीसरा लीनियर फैक्टर x प्लस 1 को भी जीरो के इक्वल कर दिया, x प्लस 2 को भी, तीसरा है x प्लस 3, इसको जीरो के इक्वल करते हैं, पुट x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो 3 पॉजिटिव राइट साइड पे जाके नेगेटिव, तो ये वैल्यू कहां पे पुट करेंगे नंबर 2 में, तो करते हैं स्टूडेंट लेफ्ट साइड पे 2x से मल्टीप्लाई, x की जगह क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू -3 प्लस 3, 2 मल्टीप्लाई -3 प्लस 3 एज इट इज,
x की जगह जब -3 पुट करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे -3 + 3 0, ये सारी रकम मल्टीप्लाई होगी तो 0 हो जाएगी, डायरेक्ट लिख देंगे। प्लस जब यहाँ पे स्टूडेंट अगेन x की जगह -3 पुट करेंगे, -3 + 3 0, तो सारी रकम मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगी। प्लस c, x की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट -3 + 1, फिर x की जगह -3 + 2। अब स्टूडेंट आगे करते हैं 2 मल्टीप्लाई -3 प्लस माइनस माइनस 2 3 6 + 3। अब स्टूडेंट c -3 + 1 -2, -3 + 2 -1, और साथ में c भी है स्टूडेंट, यहाँ पे c भी मल्टीप्लाई आ रहा है बाहर और ब्रैकेट में वैल्यू। अब स्टूडेंट -6 + 3 -3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा स्टूडेंट 2 1 2 और 2 और c। अब स्टूडेंट 2 मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड पे जाकर डिवाइड, तो लिहाजा c बराबर आ जाएगा -3 / 2। ए बी सी की वैल्यूज आ गई स्टूडेंट। अब ये सारी वैल्यूज नंबर 1 में पुट कर देंगे, पुट इन 1, तो नंबर 1 दोबारा लिख लेते हैं स्टूडेंट, 2x + 3 / x + 1 x + 2 × x + 3 इक्वल टू। अब स्टूडेंट यहाँ पे a की वैल्यू क्या आई है, a/x + 1 है, डिवाइड के नीचे x + 1 एज इट इज आ जाएगा, ऊपर a है, a की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 1/2, तो ये आ जाएगा 1/2 / x + 1 प्लस b किसके बराबर आया स्टूडेंट 1 के, b = 1 आया, तो प्लस b की जगह 1 / x + 2, और c की वैल्यू क्या आई है स्टूडेंट, c की वैल्यू आई है -3/2 प्लस x c की जगह -3/2 / x + 3। अब स्टूडेंट आगे जब डिनोमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर आ जाए तो स्टूडेंट, तो जो सेकंड वाली है वो थर्ड से मल्टीप्लाई, ऊपर 1 आ जाएगा, ये 2 नीचे जाके x = 1 से मल्टीप्लाई, प्लस 1 / x = 2 प्लस माइनस माइनस, और ये नीचे वाला जो 2 है नीचे जाके x + 3 से मल्टीप्लाई आ जाएगा, और ये स्टूडेंट हमारी रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन होगी, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो स्टूडेंट अगर ये होती इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो हम इसको प्रॉपर में चेंज करने के लिए दोबारा वही स्टेप करते किसको, जो प्रॉपर वाले, लेकिन ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन थी, लिहाजा यही हमारा फाइनल आंसर होगा। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सबसे पहले तो ये चेक करेंगे कि इम्प्रॉपर है या प्रॉपर है। ऊपर देखा जाए x की हाईएस्ट पावर 2 है। अब स्टूडेंट नीचे ये जो x की पावर 2 है ये x से मल्टीप्लाई होगी जब तो x³, तो क्लियरली हमारे पास जो नीचे वाली पावर, ऊपर वाली पावर कम है, नीचे वाली ज्यादा है, तो लिहाजा ये कौन सी फ्रैक्शन है, ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो स्टूडेंट प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो नीचे देखा जाए ये हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन हो रही है, तो हम इसकी फैक्टराइजेशन कर देंगे, तो ओवर x + 1, तो x² + 5x + 6 की जब फैक्टराइजेशन करेंगे, मल्टीप्लाई करें 6 है प्लस करो 5 है, प्लस 3x + 2x + 6, पहले दो में से x कॉमन, x + 3 प्लस 2 कॉमन, x + 3 अगेन कॉमन, x + 2 और x + 3। स्टूडेंट इसकी जगह इसके फैक्टर्स लिख दिए, x + 2 x + 3। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखा जाए तीनों लीनियर फैक्टर है, और दूसरी बात स्टूडेंट ये तीनों सेम ये डिफरेंट है, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, तो स्टूडेंट इसको लेट करेंगे x² = 4x = 5 ओवर x + 1 × x + 2 × x + 3 इक्वल टू, पहला जो लीनियर फैक्टर है इसको a का नाम दे देते हैं, प्लस दूसरा जो लीनियर फैक्टर है इसको b का नाम, b ओवर x + 2, प्लस तीसरा जो लीनियर फैक्टर है मिड में प्लस है उसको हम c का नाम दे देते हैं, x + 3 होगी नंबर 1। अब सर नेक्स्ट वही टारगेट होगा, डिनोमिनेटर खत्म करना, ये दरमियान में प्लस लिखा हुआ है, ये फ्रैक्शन है। अब सर जब इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे भी, तो ये कट जाएगी, लेफ्ट साइड पे बचेगा x² + 4x + 5 इक्वल टू a। तब a वाली फ्रैक्शन से a ओवर x + 1 को तीनों ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, x + 1 कट जाएगा, a × x + 2 x + 3 प्लस b, जब हम इन तीनों ब्रैकेट्स को b ओवर x + 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, x + 2 कट जाएगा, क्या बचेगा स्टूडेंट, a b × x + 1 x + 3 प्लस c। अब सुन जब इन तीनों को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 3 कट जाएगा, बाकी क्या बचेगा x + 1 और x + 2, ये हो गई नंबर 2। अब स्टूडेंट देखते हैं क्या नंबर 2 में कोई राइट साइड पे लीनियर फैक्टर है, बिल्कुल स्टूडेंट 3 है, x + 1 भी लीनियर है, x + 2 भी लीनियर, x + 3 भी। अब इनको 1/1 0 के इक्वल पुट करते हैं, पहले हम x + 1 को 0 के इक्वल कर लेते हैं, तो x = -1, ये वैल्यू पुट कर देंगे नंबर 2 में, लेफ्ट साइड पे x की जगह -1 का स्क्वायर
प्लस 4 मल्टीप्लाई एक्स से -1 प्लस 5 इक्वल टू एक्स की जगह क्या पुट करेंगे स्टूडेंट -1 प्लस 2, एक्स की जगह -1 प्लस 3 प्लस एक्स की -1 प्लस 1 जीरो सारी जीरो हो जाएगी, एक्स की -1 प्लस 1 जीरो सारी जीरो हो जाएगी स्टूडेंट, -1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस माइनस 4 1 द 4 प्लस 5 स्टूडेंट -1 प्लस 2 आंसर इज प्लस 1, -1 प्लस 3 आंसर इज प्लस 2। अब स्टूडेंट नेक्स्ट 1 में से 4 माइनस करेंगे -3 प्लस 2 प्लस 5, तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे प्लस 2 आ जाएगा, 2 1 द 2 और ए 2 मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड पे जाकर डिवाइड, तो ए से 2 से कैंसिल हो जाएगा, ए इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब स्टूडेंट नेक्स्ट लीनियर फैक्टर है x प्लस 2, इसको 0 के इक्वल करते हैं तो 2 पॉजिटिव राइट साइड जाके नेगेटिव। अब ये वैल्यू पुट कर देंगे नंबर 2 में, तो नंबर 2 में पुट करते हैं स्टूडेंट, लेफ्ट साइड पे हमारे पास एक्स स्क्वायर की जगह -2 का होल स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स से, एक्स की जगह -2 प्लस 5 इक्वल टू राइट साइड स्टूडेंट। अब देखा जी ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही है इसे, एक्स की जगह -2 पुट करेंगे, -2 प्लस 2 जीरो, तो सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई होके 0, तो वहां ये हमारे पास आ जाएगा। फिर स्टूडेंट प्लस बी, इस एक्स की जगह क्या पुट करेंगे -2 प्लस 1, फिर स्टूडेंट एक्स की जगह -2 प्लस 3 प्लस एक्स की जगह स्टूडेंट -2 प्लस 2 जीरो, सारी रकम क्या आ जाएगी मल्टीप्लाई होकर 0। अब स्टूडेंट -2 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस माइनस माइनस 4 टू द 8 प्लस 5, अब स्टूडेंट -2 प्लस 1 -1 -2 प्लस 3 प्लस 1, स्टूडेंट 4 में से 8 माइनस करेंगे तो -4 प्लस 5 आंसर इज प्लस 1, तो b मल्टीप्लाई -1 माइनस बी, स्टूडेंट माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इंप्लाइज b इक्वल टू -1 आ जाएगा। अब तीसरा लीनियर फैक्टर स्टूडेंट, उसके लिए हम क्या करेंगे x प्लस 3 को 0 के इक्वल, तो पुट करते हैं, पुट x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो स्टूडेंट 3 पॉजिटिव राइट साइड जाके नेगेटिव हो जाएगा, ये वैल्यू पुट कर देंगे नंबर 2 में, लेफ्ट साइड पे x का स्क्वायर -3 का स्क्वायर प्लस 4x से मल्टीप्लाई, x की जगह -3 प्लस 5 इक्वल टू x की जगह -3 पुट करेंगे, -3 प्लस 3 0, तो सारी रकम 0 हो जाएगी स्टूडेंट, प्लस x की जगह -3 पुट करेंगे, -3 प्लस 3 0, सारी रकम 0 हो जाएगी, प्लस c, x की जगह स्टूडेंट यहाँ पे क्या पुट करेंगे, ये 0 नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे x प्लस 3 वाली रकम नहीं है, माइनस x की जगह क्या पुट करेंगे स्टूडेंट -3 प्लस 1, फिर x की जगह -3 प्लस 2, स्टूडेंट -3 का स्क्वायर प्लस 9 प्लस माइनस माइनस 4 3 12 प्लस 5, अब स्टूडेंट -3 प्लस 1 आंसर इज -2, -3 प्लस 2 आंसर इज -1। अब स्टूडेंट 9 में से 12 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -3 जमा 5 प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 2c से मल्टीप्लाई होगा 2c 2 से कैंसिल, c बराबर 1 आ जाएगा। अब स्टूडेंट हमारे पास a b c तीनों वैल्यूज आ चुकी हैं, तो ये हम कहाँ पे पुट कर देंगे, पुट इन 1, पुट वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन नंबर 1, हेडिंग देंगे, तो स्टूडेंट x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू, अब स्टूडेंट सबसे पहले तो a की वैल्यू क्या आई है, a की वैल्यू आई थी 1, ऊपर 1 आ जाएगा a की जगह, नीचे x प्लस 1 मिड में प्लस, b की वैल्यू क्या है स्टूडेंट -1, तो ये प्लस माइनस माइनस, तो डायरेक्ट मैं दरमियान वाला साइन लिख रहा हूँ स्टूडेंट, ये दरमियान में प्लस है तो ये b के साथ माइनस, प्लस माइनस -1 ओवर x प्लस 2 प्लस तीसरी वैल्यू c की आई है 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 3, और स्टूडेंट ये हमारी रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन होगी। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखा जाए क्लियरली जो न्यूमरेटर है उसकी पावर क्या स्टूडेंट, न्यूमरेटर की पावर है यहाँ पे 3, डिनोमिनेटर की 2 है, तो देखा जाए न्यूमरेटर की पावर ऊपर वाली पावर नीचे वाली से ज्यादा, तो ला दिए कौन सी फ्रैक्शन, ये है हमारे पास इम्प्रॉपर, पहले हम इसको लॉन्ग डिवीजन के मेथड से प्रॉपर में चेंज करेंगे स्टूडेंट। तो सॉल्यूशन करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, स्टूडेंट ऊपर वाली वैल्यू को अंदर लिखेंगे और नीचे वाली वैल्यू को पे डिवाइड, तब तक जब तक अंदर वाली पावर बाहर वाली से कम ना हो जाए। अब स्टूडेंट देखा जाए जो हमारे पास डिवाइड के अंदर पहले एक्सप्रेशन 4x³ है, बाहर x², अब देखते हैं x² को किस ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे 4x³ आएगा, वो है 4 और x के साथ, x की पावर 2 है ना, 3 करनी है, तो x की पावर 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x की पावर 3 होगी x से। अब अगर हम x² को 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4x की पावर 3, इसका मतलब ऊपर क्या आ जाएगा 4 और x, अब 4x को दोनों से मल्टीप्लाई, 4x x² से मल्टीप्लाई होगा 4x³ -1 प्लस 4x से मल्टीप्लाई होगा -4x, तो -4x, तो x को x के नीचे लिख दिया स्टूडेंट, प्लस प्लस माइनस, तो ये कट जाएगी,
माइनस माइनस प्लस। अब स्टूडेंट इसको अब देखा जाए एक्स स्क्वायर वाली कोई वैल्यू नहीं है नीचे, इसका साइन चेंज नहीं होगा, 5x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस। अब देखा जाए 4x में से 3x निकालेंगे तो 1x, और -2 का साइन भी चेंज नहीं होगा। अभी भी देखा जाए जो डिवाइड के अंदर वैल्यू x की हाईएस्ट पावर 2 है, बाहर वाली पावर भी 2 है, तो बाहर और अंदर पावर इक्वल है, अभी भी इम्प्रॉपर है। आप देखते हैं x स्क्वायर को किस ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, 5x स्क्वायर आएगा, तो वो स्टूडेंट है +5। यहाँ पे लिख देंगे +5 से मल्टीप्लाई इसको करना है, तो यहाँ पे साइन लिखेंगे स्टूडेंट। तो x स्क्वायर को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x की 2 -1 + 5 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस, 5 1 दा 5। अब तो इनको प्लस माइनस करते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 माइनस का 5 माइनस का किसमें चेंज, प्लस में। अब स्टूडेंट एक्स के नीचे कोई वैल्यू नहीं है, एक्स एज इट इज -5 नेगेटिव पॉजिटिव में चेंज, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो +3। अब देखा जाए स्टूडेंट अंदर वाली जो पावर है वो हमारे पास 1 है, उसकी बाहर वाली पावर ज्यादा होगी, लिहाजा ये प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। अब इसको लिखते हैं कोटेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। क्वेश्चन जो डिवाइड का आंसर आया वो है 4x + 5 प्लस रिमाइंडर जो बाकी बचा वो है x + 3, और डिवाइजर क्या स्टूडेंट जो बाहर वैल्यू है वो है x² -1। अब जो डिवाइजर है इसकी आगे फैक्टराइजेशन हो सकती है, फॉर्मूला क्लोज ओपन हो सकता है, तो फॉर्मूला ओपन कर देते हैं, प्लस ऊपर x जमा 3 वैसे ही, नीचे एक दफा 1 को x में प्लस करेंगे और एक दफा माइनस कर देंगे, ये होगी स्टूडेंट कौन सी, ये नंबर 1 होगी। अब देखा जाए स्टूडेंट 4x + 5 तो ये फ्रैक्शन में नहीं एज इट इज। अब ये जो फ्रैक्शनल वैल्यू इसको लेट कर लेते हैं, लेट x + 3 ओवर x + 1 इंटू x - 1, इसको लेट कर लेते हैं। जो पहला लीनियर फैक्टर है इसको हम लेट कर लेते हैं a के बराबर, दूसरे लीनियर फैक्टर को b का नाम दे देते हैं, ये होगी नंबर 2। तो पार्शियल फ्रैक्शन में याद रखना कि हम रिजल्टेंट फ्रैक्शन जो है ना उसको पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। अब स्टूडेंट वही काम के x, अब डिनोमिनेटर खत्म करना है तो इस वैल्यू से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगी, हमारे पास क्या बचेगा, x + 3 = जब इन दोनों x + 1 x - 1 को a वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 1 कट जाएगा, तो a किससे मल्टीप्लाई है, x - 1 से, प्लस b, जब इन दोनों को b ओवर x - 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट x - 1 से कट जाएगा और क्या आ जाएगा, b इंटू x + 1, ये हो जाएगी नंबर 3 स्टूडेंट। अब नंबर 3 में देखते हैं क्या हमारे पास कोई लीनियर फैक्टर्स हैं, बिल्कुल स्टूडेंट 2 हैं, तो अब इनको बारी बारी 0 के इक्वल, तो पहले हम x - 1 को 0 के इक्वल कर देंगे, 1 नेगेटिव राइट साइड जाके पॉजिटिव, ये पुट करेंगे नंबर 3 में। तो स्टूडेंट लेफ्ट साइड x की जगह 1 + 3, x की जगह 1 पुट करेंगे, 1 - 1 0, सारी वैल्यू 0, प्लस b, x की जगह 1 + 1। अब स्टूडेंट 1 में 3 ऐड करेंगे तो 4, 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2b, 2 मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड, तो 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट b बराबर 2 आ जाएगा। अब एक ही वैल्यू निकालनी है, दूसरा लीनियर फैक्टर x + 1, इसको भी 0 के इक्वल करते हैं, पुट x + 1 = 0, तो स्टूडेंट x = -1 आ जाएगा, तो ये वैल्यू दोबारा नंबर 3 में पुट करेंगे, तो स्टूडेंट x की जगह -1 + 3, स्टूडेंट इस x की जगह क्या आ जाएगा, -1, दूसरा -1 भी आ जाएगा, प्लस x की जगह -1 + 1 0, तो सारी रकम 0 हो जाएगी, तो स्टूडेंट -1 + 3 आंसर इज +2, -1 -2 मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड जाके डिवाइड, तो -2 2 से कैंसिल हो जाएगा, a बराबर आ जाएगा किसके, -1 के। अब स्टूडेंट ये जो हमारे पास a और b की वैल्यूज आई ये कहाँ पे पुट कर देंगे, पहले ये नंबर 2 में पुट करेंगे स्टूडेंट, जो हमने पार्शियल फ्रैक्शन लेट की थी, ये आ जाएगा x जमा 3 ओवर x + 1 इंटू x - 1 इक्वल टू, ऊपर a है, a की वैल्यू आई -1 डिवाइडेड बाय x + 1, प्लस b की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 2 डिवाइडेड बाय x - 1। अब स्टूडेंट ये अब देखा जाए ये इम्प्रॉपर थी, अब इसको नंबर 1 में पुट कर देंगे, देन 1 बिकम्स, तो नंबर 1 में पुट करेंगे स्टूडेंट तो 4x + 5 वैसे ही, तो स्टूडेंट ये दरमियान में प्लस है, 1 के साथ माइनस है तो प्लस माइनस -1 ओवर, इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू ये आंसर आई है स्टूडेंट, -1 ओवर x + 1 प्लस 2 ओवर x - 1, ये हमारी रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन होगी स्टूडेंट, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। क्या आंसर आ गया स्टूडेंट, 4x + 5 प्लस 2 ओवर x - 1 -1 ओवर x + 1, ये क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। ये रफ अमल है साथ स्टूडेंट कि ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो अब नेक्स्ट करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 में स्टूडेंट अगर अगेन देखा जाए, ऊपर x की हाईएस्ट पावर 2 है, नीचे x से मल्टीप्लाई होगा x की पावर 2, x की पावर 2 x से मल्टीप्लाई होगा x की पावर 3, नीचे वाली पावर स्टूडेंट ऊपर वाली पावर कम नीचे वाली ज्यादा, तो ये लिहाजा प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसलिए मल्टीप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है, तो इसको हम लेट ही करेंगे। लेट करते हैं स्टूडेंट 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11 ओवर x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू, जो पहला लीनियर फैक्टर है इसको a का नाम देंगे स्टूडेंट, ये हो जाएगा हमारे पास a ओवर एक्स माइनस 1। जो दूसरा लीनियर फैक्टर है इसको b का नाम b ओवर एक्स माइनस 2, तीसरा लीनियर फैक्टर c का नाम c ओवर एक्स माइनस 3। स्टूडेंट इसको हमने abc का नाम दे दिया। अब हमारा टारगेट ये डिनोमिनेटर खत्म करना, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट लेफ्ट साइड पे आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11 इक्वल टू, इन तीनों ब्रैकेट्स को जब हम पहली रकम a से मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 1 काट जाएगा, क्या बचेगा स्टूडेंट x माइनस 2 और साथ में x माइनस 3 जमा b। अब स्टूडेंट जब इन तीनों को b वाली रकम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये x माइनस 2 से सेम हो जाएगा, काट जाएगा, क्या बचेगा स्टूडेंट x माइनस 1 और साथ में x माइनस 3 जमा c। जब इन तीनों को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 3 के बराबर काट जाएगा, और स्टूडेंट क्या बचेगा x माइनस 1, पहली दो ब्रैकेटें बच जाएंगी इस तरह से, ये होगी नंबर 2। अब नंबर 2 में देखा जाए तीन लीनियर फैक्टर है, इनको 1 बाय 1 जीरो के इक्वल करते हैं। पहले मैं x माइनस 1 को जीरो के इक्वल कर देता हूँ, तो यहाँ से स्टूडेंट x बराबर 1 आ जाएगा, ये पुट कर देंगे नंबर 2 में। x की जगह क्या पुट करेंगे स्टूडेंट 1 का स्क्वायर माइनस 12 मल्टीप्लाई x से, x की जगह 1 प्लस 11। अब स्टूडेंट यहाँ पे x की जगह 1 पुट करेंगे, उसकी वैल्यू 1 माइनस 2, x की जगह 1 माइनस 3, x की जगह 1 माइनस 1 जीरो, सारी जीरो हो जाएगी, x की जगह 1 माइनस 1 जीरो, सारी वैल्यू जीरो हो जाएगी। अब स्टूडेंट ये पुट करने के बाद जहां जहां पे x माइनस 1 था उसकी जगह जीरो पुट कर, यहाँ पे जीरो, ये सारी रकम जीरो, b वाली भी सारी जीरो हो जाएगी। अब स्टूडेंट 1 का स्क्वायर 1, 3 1 दा 3, 12 1 दा 12 प्लस 11 इक्वल टू 1 में से 2 माइनस करेंगे तो माइनस 1, 1 में से 3 माइनस करेंगे माइनस 2। अब स्टूडेंट नेक्स्ट 11 में 3 प्लस करेंगे 14, 14 में से 12 माइनस करेंगे तो 2 माइनस माइनस प्लस, और ये आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू ए, 2 मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड जाके डिवाइड, तो a इक्वल टू 1 आ जाएगा हमारे पास। दूसरा लीनियर फैक्टर x माइनस 2, अब इसको जीरो के इक्वल करते हैं, पुट x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2, ये पुट कर देंगे कहाँ पे नंबर 2 में। लेफ्ट साइड पे x की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट 2 का स्क्वायर, 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 12 x से मल्टीप्लाई, x की जगह 2 प्लस 11, x की जगह 2 पुट करेंगे स्टूडेंट 2 माइनस 2 जीरो, सारी रकम जीरो हो जाएगी। x की जगह स्टूडेंट क्या आ जाएगा 2 माइनस 1, x की जगह स्टूडेंट 2 माइनस 3 प्लस x की जगह 2 माइनस 2 जीरो, सारी रकम जीरो हो जाएगी स्टूडेंट। अब आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 3 दा 12, 12 2 दा 24 प्लस 11। अब स्टूडेंट 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 2 माइनस 3 माइनस 1। अब स्टूडेंट 11 में 12 जमा करेंगे 23, 23 में से 24 निकालेंगे माइनस 1, तो ये आ जाएगा माइनस b, माइनस माइनस से काट जाएगा स्टूडेंट, b बराबर आ गया 1, ये दूसरी वैल्यू आ गई। तीसरा लीनियर फैक्टर, एक x माइनस 1 था उसको जीरो के इक्वल कर दिया, फिर x माइनस 2 को, अब तीसरा है x माइनस 3, इसको भी जीरो के इक्वल करते हैं, पुट x माइनस 3 इक्वल टू 0, 3 नेगेटिव राइट साइड पे जाके पॉजिटिव, ये काम पुट कर देंगे नंबर 2 में। 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई, x की जगह 3x से मल्टीप्लाई हो रहा है 3 का स्क्वायर माइनस 12 मल्टीप्लाई हो रहा है x से, x की जगह दोबारा 3 प्लस 11। अब सुन देखा जाए राइट साइड पे जो पहली ब्रैकेट्स हैं, x की जगह 3 पुट करेंगे 3 माइनस 3 जीरो, सारी रकम जीरो हो जाएगी, प्लस x की जगह 3 पुट करेंगे 3 माइनस 3 जीरो, सारी रकम जीरो, प्लस c, x की जगह 3 पुट करेंगे, ये आ जाएगा 3 माइनस 1, फिर x की जगह 3 पुट करेंगे 3 माइनस 2, 3 का स्क्वायर 9, ये आ जाएगा 9 3 दा 27, डायरेक्ट लिख दिया, 12 3 दा 36 प्लस 11। तो स्टूडेंट 3 में से 1 निकालेंगे 2, और 3 में से 2 निकालेंगे 1, तो ये आ जाएगा 2 और c। अब स्टूडेंट 21 में 11 ऐड करेंगे तो 28, 38, 38 में से 36 निकालेंगे 2, और 2 और c, 2 2 से कैंसिल, 2 मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड आके डिवाइड, c इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब स्टूडेंट a b c की वैल्यूज आ गई। अब ये सारी वैल्यूज कहाँ पे पुट करेंगे 1 में, तो 1 में पुट करते हैं, तो 1 क्या थी स्टूडेंट 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू, जो पहला a है, a का आंसर क्या है स्टूडेंट 1, इसकी जगह 1 आ जाएगा न्यूमरेटर में, ओवर x माइनस 1, प्लस b का भी आंसर क्या है स्टूडेंट 1, 1 ओवर x माइनस 2, प्लस c का आंसर भी क्या है 1 ओवर x माइनस 3, और ये स्टूडेंट हमारी रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन होगी। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 है,
इसमें देखा जाए हमें न्यूमरेटर में भी 3 एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई हो रही है, डिनोमिनेटर में भी। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करें, ऊपर वाली तीनों एक्स को मल्टीप्लाई करें, एक्स मल्टीप्लाई तीनों एक्स की बेस सेम, पावर ऐड होगी एक्स क्यूब। नीचे भी गौर किया स्टूडेंट, एक्स मल्टीप्लाई एक्स क्यूब। लिहाजा ये हमारे पास कौन सी फ्रैक्शंस है, इम्प्रॉपर है। इसका मतलब प्रॉपर में चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले तो इनको हम यहाँ पे पोलिनोमियल्स बनाते हैं ऊपर नीचे, ये फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट मैं x-1 वैसे ही इन दोनों को मल्टीप्लाई करने लगा हूं, तो ये मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा x से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, x-3 से मल्टीप्लाई -3x -2x + 6। ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ -5x + 6। तो स्टूडेंट नीचे भी एंड वाले दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, x से मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर, x -6 से मल्टीप्लाई होगा -6x, 5x से मल्टीप्लाई -5x, ये 11x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6 5 30। फिर इन दोनों को दोबारा मल्टीप्लाई कर देते हैं स्टूडेंट, देखते हैं x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा एक्स क्यूब, x -5x से मल्टीप्लाई होगा -5x स्क्वायर प्लस 6x, -1x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा -x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 5x प्लस माइनस -6। पहले x2 सारी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, फिर -1 को, फिर x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा एक्स क्यूब, x -11x से मल्टीप्लाई होगा -11x स्क्वायर, x 30 से मल्टीप्लाई होगा 30x, -4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा -4x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 11 4 द 44x, 30 को 4 से करेंगे तो -120 -4 से। तो ये हमने लिख दिया। अब अगर इनको प्लस माइनस कर देते हैं, एक्स क्यूब -5x स्क्वायर -x स्क्वायर -6x स्क्वायर होगा, फिर प्लस 6x प्लस 5x प्लस 11x -6 डिवाइडेड बाय, नीचे भी ऐसे ही एक्स क्यूब -11x स्क्वायर -4 -15x स्क्वायर। उसके बाद स्टूडेंट प्लस 30 प्लस 44, 30 में 44 ऐड करेंगे तो 74x और लास्ट में -120। अब देखा जाए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पावर सेम है, इसलिए ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब प्रॉपर में चेंज करेंगे तो कौन सा मेथड यूज करेंगे स्टूडेंट, लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो अब लिखेंगे बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। स्टूडेंट ऊपर वाली जो एक्सप्रेशन है इसको अंदर लिखेंगे, क्या है, एक्स क्यूब -6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस स्टूडेंट 6, नीचे वाली एक्सप्रेशन को बाहर, एक्स क्यूब -15x स्क्वायर प्लस 74x -120। अब मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो पोलिनोमियल है उसकी पहली एक्सप्रेशन एक्स क्यूब, अंदर भी एक्स क्यूब है बाहर भी एक्स क्यूब को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, दोबारा एक्स क्यूब आएगा 1 से। अब 1 को इस पूरी पोलिनोमियल को 1 से मल्टीप्लाई, एक्स क्यूब मल्टीप्लाई 1 एक्स क्यूब -15x स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 -15x स्क्वायर, 74x मल्टीप्लाई 1 74x, -120 मल्टीप्लाई 1 -120। फिर इनको प्लस माइनस करते हैं, प्लस प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस में चेंज, 15 में 6 निकालेंगे तो 9x स्क्वायर प्लस प्लस माइनस, 74 में से 11 निकालेंगे तो 63 और साइन बड़ी वैल्यू का, माइनस माइनस प्लस में चेंज, 120 में से 4 निकालेंगे तो 114। अब देखा जाए स्टूडेंट क्लियरली, बाहर वाली जो एक्सप्रेशन पोलिनोमियल है उसकी पावर 3 बड़ी होगी, अंदर वाली पावर छोटी है, इसका मतलब प्रॉपर में चेंज होगी। इसको लिखते हैं अब, क्या फॉर्मूला था, कोटेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। अब कोटेंट जो हमारे पास डिवाइड का आंसर है वो है 1, रिमाइंडर जो बाकी बचा वो है स्टूडेंट 9x स्क्वायर -63x प्लस 114, और डिवाइजर क्या स्टूडेंट, ये वाली एक्सप्रेशन है एक्स क्यूब -15x स्क्वायर प्लस 74x माइनस का 120 माइनस का 120। अब स्टूडेंट जो नीचे है ना, इसकी ये तो हमने मल्टीप्लाई किए थे, यहाँ पे हमने x -4 x -5 x -6 को, इसके फैक्टर्स दोबारा लिख देते हैं। ये आ जाएगी स्टूडेंट 9x स्क्वायर -63x प्लस 114 डिवाइडेड बाय x -4 इंटू x -5 इंटू x इसके लीनियर फैक्टर लिख दिए, ये हो गई नंबर 1। तो स्टूडेंट अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो ज्यादा से ज्यादा आपको इम्प्रॉपर को प्रॉपर में चेंज करने के लिए, अगर ये आपको पूरा क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम्स में आएगा रिजल्ट में पास फिर ये 5 नंबर का लॉन्ग होगा। अब स्टूडेंट बना दी। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास फ्रैक्शन में वैल्यू है ना, इसको हम अलग से लेट करेंगे, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड करेंगे और लास्ट जो आंसर आएगा उसमें उसको किस में ऐड कर देंगे, 1 में, वो रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन होगी। लेट करते हैं, 9x स्क्वायर -63x प्लस 114 डिवाइडेड बाय x -4 इंटू x -5 इंटू x -6 इक्वल टू, जो पहला लीनियर फैक्टर है स्टूडेंट x -4, इसको हम a के को लेट कर लेते हैं, a ओवर
x माइनस 4। दूसरा लीनियर फैक्टर है x माइनस 5, इसको हम b का नाम दे देते हैं। और जो तीसरा लीनियर फैक्टर है इसको हम c का नाम दे देते हैं। ये हो गई 1 के बाद 2। अब स्टूडेंट हमारा टारगेट होगा डिनोमिनेटर खत्म करना। दोनों तरफ इससे इन तीनों ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगी। लेफ्ट साइड पे आ जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 63x प्लस 114। अब इन तीनों को जब ए वाली रकम से मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 4 से काट जाएगा, क्या आ जाएगा a इंटू एक्स माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 6 प्लस b। अब इन तीनों को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 5 काट जाएगा, सेम है। बाकी क्या बचेगा x माइनस 4 और x माइनस 6 प्लस c। जब इन तीनों को c वाली से मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 6 काट जाएगा, क्या बचेगा x माइनस 4 और x माइनस 5। ये होगी नंबर 3। अब स्टूडेंट नंबर 3 में देखा जाए तीन लीनियर फैक्टर है, इनको बारी बारी जीरो के इक्वल पुट करेंगे और इनकी वैल्यू जो आएंगी तो स्टूडेंट ये कहाँ पुट कर देंगे, ABC आ जाएगा। फिर हमारा क्वेश्चन जैसे कंप्लीट हो जाएगा। अब करते हैं, जो पहला लीनियर फैक्टर है तो कोई भी कर सकते हैं, तो मैं पहले x माइनस 5 को जीरो के इक्वल कर देता हूँ, तो देखते हैं क्या आंसर आता है। पहले मैं x माइनस 5 को जीरो के इक्वल करता हूँ। पुट x माइनस 5 इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट 5। ये वैल्यू पुट कर देंगे कहाँ पे, नंबर 3 में। करते हैं स्टूडेंट, लेफ्ट साइड पे x की जगह 5 का स्क्वायर माइनस 63 मल्टीप्लाई और x से, x की जगह 5 प्लस 114। x की जगह 5 पुट करेंगे, 5 माइनस 5 जीरो, पहली सारी जीरो हो जाएगी। फिर स्टूडेंट x की जगह क्या पुट करेंगे, 5 माइनस 4। x की जगह स्टूडेंट 5 माइनस 6 प्लस x की जगह 5 माइनस 5 जीरो, सारी जीरो हो जाएगी। अब स्टूडेंट 5 का स्क्वायर 25, ये आ जाएगा हमारे पास 9। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 63 को 5 से करेंगे 315 प्लस 114 इक्वल टू, राइट साइड पे स्टूडेंट 5 में से 4 निकालेंगे 1, 5 में 6 माइनस 1, तो ये आ जाएगा b इंटू माइनस 1। 25 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 215 माइनस 315 25 और स्टूडेंट लास्ट में 114 इक्वल टू माइनस b। अब स्टूडेंट इनको नेक्स्ट प्लस माइनस करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। 225 माइनस 315 प्लस 114, ये आ जाएगा स्टूडेंट 24। 24 इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर, तो b इक्वल टू माइनस 24। ये एक फैक्टर आ गया स्टूडेंट। अब समझो दूसरा लीनियर फैक्टर है, x माइनस 5 को कर दिया x माइनस 6, इसको भी जीरो के इक्वल पुट करते हैं। पुट x माइनस 6 इक्वल टू जीरो, 6 नेगेटिव, राइट साइड जाके पॉजिटिव। ये वैल्यू पुट कर देंगे कहाँ पे, नंबर 3 में। तो स्टूडेंट नंबर 3 में पुट करते हैं, x की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट 6, क्या आ जाएगा 9 इंटू 6 का स्क्वायर माइनस 63 मल्टीप्लाई और x से, x की जगह 6 प्लस 114 इक्वल टू, x की जगह 6 पुट करेंगे 6 माइनस 6 जीरो, ये सारी रकम जीरो हो जाएगी। प्लस फिर स्टूडेंट x की जगह 6 पुट करेंगे 6 माइनस 6 जीरो, ये सारी रकम जीरो। प्लस c, x की जगह 6 6 माइनस 4 इंटू फिर x की जगह 6 6 माइनस 5। अब स्टूडेंट आगे इनको प्लस माइनस करते हैं। 6 का स्क्वायर 36, 36 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, 36 मल्टीप्लाई 9, ये आ जाएगा 324। 63 को 6 से मल्टीप्लाई, देखते हैं क्या आंसर आएगा स्टूडेंट, 378 प्लस 114 इक्वल टू, 6 में से 4 निकालेंगे तो 2, 6 में से 5 निकालेंगे 1, 2 1 दा 2, ये आ जाएगा 2 और c। अब स्टूडेंट इनको प्लस माइनस करते हैं, 324 माइनस 378 प्लस 114, तो आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट 60। अब स्टूडेंट 2 मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड पे आगे डिवाइड होगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास c इक्वल टू 30। c की वैल्यू आ गई 30, c भी 30 आ गया। अब स्टूडेंट रह गया a। तीसरा लीनियर फैक्टर है हमारे पास, x माइनस 5 भी जीरो के इक्वल कर दिया, x माइनस 6 को भी, अब x माइनस 4 इसको जीरो को इक्वल करते हैं। पुट x माइनस 4 इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू 4 आ जाएगा। ये वैल्यू भी कहाँ पे पुट करेंगे, नंबर 3 में। तो लेफ्ट साइड पे x स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू 4 का स्क्वायर माइनस 63 x से मल्टीप्लाई, 63 मल्टीप्लाई x की जगह 4 प्लस 114 इक्वल टू, x की जगह स्टूडेंट ये क्या, हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे 4, ये आ जाएगा 4 माइनस 5 इंटू 4 माइनस 5, फिर x की जगह स्टूडेंट 4 माइनस 6 प्लस b, x की जगह स्टूडेंट 4 पुट करेंगे, 4 माइनस 4 जीरो, सारी जीरो। x की जगह 4 पुट करेंगे, 4 माइनस 4 जीरो, सारी वैल्यू जीरो। 4 का स्क्वायर 16, 16 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा 114। 63 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं क्या आता है, 63 मल्टीप्लाई 4, आंसर इज 252 प्लस 114 इक्वल टू 4 में से 5 निकालेंगे माइनस 1
और ये -2। स्टूडेंट इनको प्लस माइनस करते हैं। 252 में से 1444 माइनस 252 प्लस 114, आंसर आ जाएगा 6। माइनस माइनस प्लस 2 वन दा 2 और ए आ जाएगा। स्टूडेंट 2 मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड जाकर डिवाइड, तो ए बराबर आ जाएगा 3। अब स्टूडेंट ये ए बी सी की जो वैल्यूज आई है कहां पे पुट करेंगे? नंबर 2 में। तो स्टूडेंट नंबर 2 में पुट करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। नंबर 2 हमारे पास ये एक्सप्रेशन थी, पुट इन 2। तो स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा 9x² माइनस 63x प्लस 114 डिवाइडेड बाय x माइनस 4 इंटू x माइनस 5 इंटू x माइनस 6 इक्वल टू। स्टूडेंट सबसे पहले a की वैल्यू, तो a की वैल्यू क्या आई है स्टूडेंट? 3। a की जगह क्या पुट करेंगे? 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 4। b की वैल्यू क्या आई है स्टूडेंट? b की वैल्यू आई है -24, क्या जगह प्लस माइनस -24 डिवाइडेड बाय x माइनस 5 प्लस c की वैल्यू क्या आई है स्टूडेंट? c की वैल्यू आई है 30, क्या जगह प्लस 30 डिवाइडेड बाय x माइनस 6। अब स्टूडेंट ये रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन क्योंकि ये इम्प्रॉपर थी। अब ये जो आंसर आया ना, इसको कहां पे पुट करेंगे? 1 में। पुट इन 1, देन 1 बिकम्स, तो स्टूडेंट 1 में पुट करेंगे तो ये पहला 1 तो वैसे ही आ जाएगा। ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है, ये सारी फ्रैक्शन 9x² माइनस 63x प्लस 114 ओवर x माइनस 4 x माइनस 5 x माइनस, इसका आंसर क्या है स्टूडेंट? इसका आंसर ये लिखा हुआ है 3/24 3 ओवर x माइनस 4 माइनस 24 ओवर x माइनस 5 प्लस 30 डिवाइडेड बाय x माइनस 6। तो स्टूडेंट ये हमारी जो है ना फाइनल पार्शियल फ्रैक्शन होगी। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। स्टूडेंट ये x है, इसको ठीक कर लीजिएगा, ये 24 ओवर x माइनस 5। अब स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 8 चैप्टर का इंट्रोडक्शन किया, क्वेश्चन नंबर 1 to 8 किए। अगर आप पार्शियल फ्रैक्शन फर्स्ट टाइप के थे स्टूडेंट, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 से ऑनवर्ड करेंगे। तो अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ में बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।